यो क्या हाल है। मेरा नाम है साजबेट और आज हम लोग कवर करने वाले हैं चेन्ड सोल्जर एनिमे का पहला एपिसोड। मैं इसका रिकैप करूंगा और इसे रोस्ट करूंगा, तो उसके लिए रेडी हो जाओ। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे डीमंस एक जलते हुए विलेज में हमला कर रहे होते हैं और ये लोग यहाँ पे हर जगह हर इंसान को पकड़ पकड़ के मार रहे होते हैं। इन डीमंस के तो सींग भी निकले होते हैं, तो डेफिनेटली ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना। किसी भी छोटी लड़की से तो ये नहीं मरने वाले हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि एक छोटी लड़की रो रही होती है और वो कहती है कि उसे एक सुप्रीम कमांडर बनना है। मीनवेल हमारा हीरो यहाँ पे अपने बचपन में होता है और वो बोलता है कि उसे एक सुप्रीम हीरो बनना है। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो हमारा हीरो होता है वो असल में एक नंबर का ढक्कन इंसान होता है। वो अपने स्कूल में एक लूजर की तरह सबके काम कर रहा होता है। उसके दोस्त लोग उसकी झूठी झूठी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि ब्रो तू कितना अच्छा है, तू तेरे काम में बहुत अमेजिंग है। और ये सब सुन के वो सारा का सारा स्कूल अकेले ही साफ करता है। इसका नाम होता है यूकी वाकुरा। और इसके दो बाल खड़े हुए क्यों है भाई? तेरे बाल तूने सबके सब नीचे किए, तो इन दोनों को भी नीचे कर ले। क्या ये तू एंटीना बना रहा है क्या? सिग्नल ले रहा है किसी से की तरह ट्रांसमिशन चलता रहे अच्छे से। वेल उसके बाद यहाँ पे लोग देखते हैं कि बहुत सारी गर्ल्स आ रही होती है और इन सब गर्ल्स के कुछ न कुछ सुपर पावर होती है। कोई उड़ रही होती है, कोई अपने बाल से अपने कान खुजा रही होती है। और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि ये जो गर्ल्स है इनको यहाँ पे सुपर पावर मिलती है क्योंकि इस वर्ल्ड में गर्ल्स बहुत स्ट्रांग होती है। मीनवाइल यहाँ पे एक और बंदा आता है और बोलता है, अरे यूकी मेरे भाई, मेरे शर्ट का बटन फट गया है, क्या तू इसको सील सकता है? तो हमारा हीरो लिटरली 1 सेकंड के अंदर उसके शर्ट का बटन भी सील देता है। मतलब ये बंदे को तो डेफिनेटली इसकी बहन ने बचपन में बहुत मार मार के हर एक चीज सिखाया है। वेल उसके बाद ये स्कूल के बाद अपने रास्ते चल रहा होता है और देखता है कि यहाँ पे माटो के बहुत सारे मिसहैप्स हो रहे होते हैं। वो देखने के बाद ये बस रास्ते से चल रहा होता है, तभी अचानक से ये यहाँ से ट्रांसफॉर्म होके माटो वाले वर्ल्ड में पहुंच जाता है और यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुका होता है। उसी वक्त इसे याद आता है कि इसकी बहन के साथ भी कुछ न कुछ इंसिडेंट हुआ था। यहाँ पहुंचने के बाद वो एक रूल फॉलो करता है, जो कि रूल ये होता है कि तुम अगर माटो में फंस गए हो तो तुम अपनी जगह पे बैठे रहो और कुछ मत करो। आई मीन ब्रो, तुम एक लिटरली खतरनाक जगह पे फंसे हुए हो और रूल ये कहता है कि तुम्हें वहां पे बैठे रहना है, जो कि एक तरह से अच्छा रूल है। और वहां पे तुम वेट करो तो तुम्हें वहां पे बचाने के लिए डिफेंस फोर्स आएगी। बट उसी वक्त यहाँ पे एक डीमन आता है जिसका नाम होता है शुकी और वो हमारे हीरो के ऊपर हमला करने वाला होता है। तो हमारा हीरो उसके अटैक को डॉज करता और खाई से गिर रहा होता है, लेकिन वो भाग भाग के जाता है। तब तक यहाँ पे बहुत सारे हड्डी वाले भूत पहुंच जाते हैं और उसमें से एक इसको मुक्का मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक और डीमन की, जो कि इस डीमन को मारता है। और तब हमें मालूम पड़ता है कि इसके ऊपर बैठी होती है हमारी मेन हीरोइन। ये यहाँ पे आके कहते हैं कि ओए लड़के, अब तू टेंशन मत ले, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। मतलब ब्रो, तुझे एक लड़की बचा रही है। आई मीन इस वर्ल्ड में लड़कियां ही स्ट्रांग है। वेल फिर वो यहाँ पे आके सारे के सारे डीमंस को मारना स्टार्ट करती है अपने स्वॉर्ड से। वो लिटरली इनका मुंडा काटती है, इनको लात मारती है और इन सबको डिस्ट्रॉय कर रही होती है। तो तुम लोग साले किस बात के डीमंस हो बे? तुम लोग एक लड़की से मार खा रहे हो। और हमारा हीरो भी उसके पीछे बैठ जाता है और बोलता है कि बहन मुझे लेके भागो यहाँ से। तो हमारी हीरोइन उसको लेके भागती है और वो उसको बोलता है, ओए तू तो बहुत ब्यूटीफुल है। तभी वो कहती है कि अबे गधे, मेरे घोड़े के ऊपर बैठ के बात करना बंद कर वरना तू अपनी जीभ काट लेगा। लाइक ब्रो, ये लड़की तुझे 2 सेकंड पहले मिली और ये तेरी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रही है, कुछ तो कर। वेल उसके बाद यहाँ पे एक और गैंग आता है जो कि इसके अपने दोस्त लोग होते हैं लड़की के, और यहाँ पे हर एक का नाम होता है। एक होती है गन वाली बंदी जिसका नाम हिमारी होता है। उसके बाद आती है एक लड़की जिसके बाल येलो होता है और उसका नाम सुस्सू होता है। ब्रो सुस्सू नाम है इस बंदी का। और फिर तीसरी होती है छोटी गर्ल जिसका नाम होता है ने। वेल मुझे पता है कि मुझे इस एपिसोड के एंड तक इनमें से किसी का नाम याद नहीं रहेगा एक्सेप्ट फॉर सुस्सू वाली बंदी का। वेल उसी वक्त इनको ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे विक्टिम्स पहुंच चुके हैं। तो हमारी पिंक गर्ल यहाँ पे अपना एबिलिटी यूज करती है और तो और ये बंदूक वाली बंदी अपने हाथ को बंदूक में कन्वर्ट करके मशीन गन से हमला कर रही होती है। और सुस्सू तो अपने आप को बड़ा बना के यहाँ पे एक अर्थक्वेक लाती है। ब्रव, खतरनाक पावर है इसकी। वेल मीनवेल हमारा हीरो हमारी क्योका के साथ बैठ के उसके घोड़े पे चल के भाग रहा होता है और यहाँ पे क्योका सारे के सारे डीमंस के ऊपर हमला करती रहती है। फिर उसके बाद ये लोग एक छोटे बच्चे को रेस्क्यू करते हैं और हमारी तीनों साइड कैरेक्टर गर्ल्स उनको लेके वहां से निकल रही होती है। मीनवाइल क्योका यहाँ पे अपने रास्ते निकल रही होती है। तभी छोटा बच्चा बोलता है, अरे मेरी बहन भी थी मेरे साथ। ऑफ कोर्स इसकी बहन खो गई होगी। उसी वक्त हमारे हीरोज को दिखता है कि उसकी बहन के ऊपर एक डीमन हमला करने वाला होता है। तभी यहाँ पे हमारी क्योका अपने घोड़े के ऊपर कूद के उस बच्ची को बचाती है, लेकिन उसी वक्त उसका घोड़ा स्लो हो चुका होता है। फिर क्योका अपने स्वॉर्ड से हमला करना स्टार्ट करती है क्योंकि उसका घोड़ा मर चुका होता है। और ये कैसे मरा ये हमें बहुत जल्दी मालूम पड़ने वाला है। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। एंड मैंने एक सीक्रेट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रख दिया है, आप लोग उसको क्लिक करके मेरे सीक्रेट चैनल पे जा सकते हो, उसको भी सब्सक्राइब करना। वहां पे भी बहुत सारे एनिमे के कंटेंट आने वाले हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वेल यहाँ पे क्योका अपने स्वॉर्ड से इन सबको मारती रहती है और हमारा हीरो मस्त गधे के जैसा पीछे बैठ के देख रहा होता है। उसके बाद क्योका यहाँ पे एक बैरियर को लेके आती है, एक टेलिस्मैन लाके, और बोलती है कि अब मैं क्या करूं, ये दोनों को मैं एक साथ नहीं बचा सकती। ऐसे बोल के वो स्माइल करती है और कहती है कि मेरे पीच ने मुझे इतना खराब ताकत क्यों दिया। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि इस वर्ल्ड में गर्ल्स को स्पेशल पावर मिलता है इस पीच से, जो कि एक फ्रूट होता है जो कि मातो के अंदर ही आता है। और मातो इस अंडरवर्ल्ड के जगह का नाम है जहां पे सारे के सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। उसी वक्त हमें ये दिखाता है कि हमारी क्योका के पास पता नहीं क्यों उसके पीच का पावर बहुत खराब होता है। फिर वो चल के जाती है हमारे हीरो के पास और उससे कहती है कि ओए गधे सुन, मुझे तेरी हेल्प लगेगी, क्या तू मेरी हेल्प करने के लिए रेडी है? तो हमारा गधा बोलता है ऑफ कोर्स, इतनी ब्यूटीफुल बंदी का बात मैं कैसे नहीं मानूंगा। ब्रो तू सिंप करना बंद कर दे। वेल उसके बाद क्योका उसको कहती है कि अब तुझे मेरा स्लेव बनना पड़ेगा। ऐसा बोल के क्योका अपना हाथ उसके आगे करती है और हमारा ब्रो बोलता
बोलता है आज तक मैंने किसी लड़की को देखा भी नहीं है और ये बंदी मुझे उसका हाथ चाटने के लिए बोल रही है। ऑफ कोर्स ऐसा बोल के वो हमारी क्योका का उंगली चाटने लगता है और तभी वो ट्रांसफॉर्म होता है एक इनसेन ओवरपावर्ड बीस्ट डीमन में जिसका नाम होता है एनस्लेव्ड चेन्ड ओगर। और ये यहाँ पे आके तुरंत हमला करना स्टार्ट करता है शूकी के ऊपर। वो एक एक करके इन सब डीमंस को मार रहा होता है और अपनी पावर को अनलीश कर रहा होता है। मीनवाइल हमारी क्योका अब इस बच्ची को पकड़ के हमारे हीरो के ऊपर बैठ जाती है और बोलती है कि चल सबको मार, और ये सबको खत्म करते करते आगे बढ़ता होता है। वेल उसके बाद सारे के सारे शूकी अपने आप को कंबाइन करके एक बिग बॉय में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन क्योका यहाँ पे अपना स्वॉर्ड निकालती है और हमारे यूकी के ऊपर बैठ के हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और वो एक सिंगल अटैक में इसके सारे अटैक को डॉज करते करते उसको काट के खत्म कर देती है। ब्रो इनकी जोड़ी बहुत कमाल की है। वेल उसके बाद क्योका बोलती है कि तुम तो बहुत अच्छे स्लेव थे तो इसीलिए तुम हमेशा के लिए मेरे स्लेव बन जाओ। तो हमारा हीरो कहता है ठीक है। वेल उसके बाद क्योका इसके पास जाती है और इसको कहती है कि तुम तो एक नंबर के परवर्ट हो। ऐसा बोल के वो हमारे हीरो को किस करती है। आई मीन ब्रो पहले सेकंड में तुझे बंदी किस कर रही है, नसीब बहुत अच्छी है तेरी। तू दिखता एकदम आलू की तरह है लेकिन तुझे बंदी बहुत अच्छी मिली है यार। वेल उसके बाद क्योका कहती है कि यही मेरे एबिलिटी का एक ड्रॉबैक है कि मुझे मेरे स्लेव्स को रिवॉर्ड देना पड़ता है। तो अब तक तो मेरे स्लेव्स सारे के सारे मॉन्स्टर्स है तो मैं उन लोग को सिर्फ खाना देती थी, लेकिन तुम्हें एक किस चाहिए। लगता है मुझे तुम्हें एक और किस देना पड़ेगा। ऐसा बोल के क्योको इसके पास जाती है, लेकिन हमारा हीरो गधे की तरह उसके ऊपर एक हमला करता है और उसकी टोपी उड़ जाती है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि क्योका खुद बहुत शर्मा रही होती है। मतलब ब्रो क्यों कर रही है तू ऐसा। वेल उसके बाद क्योका इसको बहुत पैशनेट किस करती है जो कि मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, लेकिन इसमें कुछ और सीन्स भी होते हैं जो मैं नहीं दिखा सकता। इनकी किस बहुत लंबी चलती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी बाकी सब गर्ल्स अपने रूम में बैठ के उस छोटे बच्चे के साथ बैठे होते हैं और हमारा हीरो उसके सपने देख रहा होता है कि भाई उसको इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई। तभी क्योका कहती है कि उसका सपना यह है कि उसको यहाँ का सुप्रीम कमांडर बनना है और जो अभी की कमांडर है वो बहुत ही रिलैक्स करती है। वेल और वो कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ तुम्हारे मदद से, तो यू कि तुम मेरे सुप्रीम स्लेव बन जाओ और मैं तुम्हारी मदद से टॉप तक जाऊंगी। तो हमारा हीरो बोलता है आई मीन मेरी जिंदगी तो बड़ी खराब चल रही थी अब तक, तो क्यों ना मैं तुम्हारा स्लेव ही बन जाऊं। इतनी ब्यूटीफुल गर्ल को मुझे किस करने मिलेगा तो ऑफ कोर्स यार। फिर इसके बाद ये लोग पहुंचते हैं डीमन डिफेंस फोर्स के बिल्डिंग के पास जो कि एक इन की तरह होता है। यहाँ घुसने के बाद वो कहती है कि यूकी अब से तुम्हारा नया वर्क प्लेस है। तो हमारा यूकी अंदर घुसता है और खुद को स्वैग मोड में लेकर आता है, कहता है कि अब मैं इसी जगह पे काम करूंगा। फिर सारी की सारी गर्ल्स यहाँ पे आती है, यूकी से मिलती है और उनको ये मालूम पड़ता है कि यूकी इनका नया टीम मेंबर है। लेकिन यूकी इनका टीम मेंबर नहीं, इनके घर का केयर टेकर बनता है। इसका स्वैग वाला मुंह देखो भाई, कैसे इसका मुंह उतर गया। लिटरली इन लोगों ने इसको काम वाली बाई बना के रख दिया है, क्योंकि ये कहता है कि इसको सिर्फ खाना बनाना आता है और घर के काम करना आता है। ये देख के सुसु कहती है कि ओह पहली बार मैं एक लड़के के साथ रहूंगी। और हमारी छोटी लड़की भी बहुत खुश होती है, लेकिन ये जो गन वाली गर्ल होती है उसको थोड़ा टेंशन होता है। वेल इसके बाद क्योका कहती है कि अब से तुम हमारे काम वाली बाई बन चुकी हो और हमारे स्लेव भी हो। ऐसा बोल के वो लोग अपना काम इसके ऊपर फेंकते हैं और बोलते हैं चलो भाई तुम हमारे लिए खाना बनाओ, हमारे कपड़े धो और हर एक काम करते रहो। उतने में छोटी बच्ची यहाँ पे आके कहती है कि ओए भले ही मैं 11 साल की हूँ लेकिन हाँ अब मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। इसके बाद सारी की सारी गर्ल्स इसके पास अपना हाथ देती है और कहती है कि वेलकम टू आवर गैंग ब्रोस्की। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है साजबेट और बात करूँ उससे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।